Hey everyone, this is Vaishnavi. Welcome back to my YouTube channel. So today we are making this trending Rajasthani home decor item from waste material. So without wasting much time, let's step into the video. तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक केमिकल फ्रेमिंग वाली फ़ोटो फ्रेम थी जिसकी फ़ोटो पूरी तरह से ख़राब हो गई थी। तो मैंने नाइफ़ की हेल्प से इसे स्क्रैच करके पूरा ही फ़ोटो निकाल लिया है और फिर हमारे पास ये एक लकड़ी का बस फ्रेम बचा है। तो इसी के ऊपर हम आज का अपना DIY बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इसे एक बेस कोट देने के लिए एक एक्रेलिक कलर से पेंट किया है। आप चाहें तो वाइट या कोई और भी कलर से बेस पेंट कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर यूज़ किया है। ये पूरा ही फ्रेम पूरी तरह से पेंट हो जाए तो हम इसे 5 to 6 आवर्स के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तो पेंसिल से हम इस पर स्केच बना लेंगे। मैंने यहाँ पे रेफरेंस इमेज मेंशन कर लिया है जिसे देख के मैंने ये स्केच ड्रॉ किया है। अब इसके बाद मैं ऑरेंज कलर में थोड़ा सा मरून और एकदम थोड़ा सा वाइट कलर मिला के एक डार्क कॉम्प्लेक्शन का स्किन कलर बनाऊंगी और इससे अपने ये जो मैंने राजस्थानी अंकल को ड्रॉ किया है उनके फेस को पेंट करूँगी। तो एक बार जब सारे ही अच्छे से मिक्स हो जाएं तो हम अपने इस कंप्लीट शेड को अंकल के फेस और हैंड्स पे पेंट कर लेंगे। तो मैंने बेस में यहाँ ब्लैक कलर यूज़ किया है, इसीलिए सारे ही पेंट्स को मुझे डबल कोट करना पड़ा है ताकि ये कलर्स अच्छे से उभर के आएँ। तो अगर आप वाइट पेंट यूज़ करते हैं तो आपका सिंगल कोट में ही हो जाएगा।
एक बार फेस पेंटिंग हो जाए तो हम इनके कपड़े और पगड़ी को पेंट करना स्टार्ट करेंगे। अब इस पेंटिंग में जितने ज़्यादा कलर्स ऐड करेंगे ये उतना ही खिल के बाहर आएगी। तो मैंने यहाँ रेड और येलो की शेड्स को यूज़ किया है। सारी पेंटिंग पे कलर फिल करने के बाद हम एक ब्लैक कलर से यहाँ पे आईज और फेस पे तो कुछ डिटेलिंग देंगे।
और अब वाइट कलर से हम यहाँ पे इनकी स्माइल बना लेंगे। मेरे पास यहाँ पे एक गोल्डन पेंट मार्कर पड़ा था, तो उसकी हेल्प से हम कुछ और डिटेलिंग ऐड करेंगे। तो ये DIY मेरे लिए एक कंप्लीट 0 रुपीज़ DIY है, क्योंकि इसे बनाने के लिए मैंने किसी भी चीज़ को ख़रीदा नहीं है। जो भी कुछ मेरे पास अवेलेबल था पहले से, मैंने उन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करके इसे बनाया है। और एंड में यहाँ नीचे मैं पधारो सा लिख दूँगी। अगर आपको पधारो सा नहीं लिखना है तो आप राम राम सा या पधारो हुकुम भी लिख सकते हैं, और अगर ऐसा भी कुछ नहीं लिखना है तो आप सीधे वेलकम भी लिख सकते हैं। तो अब पेंटिंग का पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम इसे सिर्फ डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ राउंड मिरर्स हैं, जिसे लेके मैं चारों तरफ इस फ्रेम पे पेस्ट कर लूँगी। अब मेरे पास कुछ छोटे साइज़ के गोल मिरर थे, तो उसे भी मैं अंकल की पगड़ी पे डेकोरेट कर लूँगी। अब थोड़े से और रेड और गोल्डन स्टोन की हेल्प से हम इस पूरे ही डेकोर को थोड़ा और एनहांस करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे एक पुराना तोरण पड़ा हुआ था, जिसमें से मैंने कुछ बेल और कुछ पॉम पॉम को कट करके निकाल लिया है, और यहाँ पे कुछ गोल्डन बीड्स भी हैं। तो इन्हीं दोनों को यूज़ करके हम यहाँ पे थोड़े से टैसल्स बना लेंगे।
तो इसी तरह के हम 5 टेसल्स और बना लेंगे। और फिर ग्लू गन की हेल्प से इन 5 को अपनी अपनी जगह पे प्लेस करके हम चिपका लेंगे। अब यहाँ ऊपर की तरफ एक और स्ट्रिंग ऐड करेंगे जिससे हम इस आर्ट पीस को हैंग कर सकें। एंड में हम इस हॉट ग्लू को सूख जाने के बाद जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं उसे कट कर लेंगे और ये हमारा राजस्थानी होम डेकोर बनके रेडी है। आप इसे अपने घर के एंट्रेंस पे डेकोर कीजिए या फिर अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Until then, keep creating magic and smiles. Tata.